जवाब दिया है महाराज के चली ससुरारी दुल्हनी बन के चली ससुरारी दुल्हनी बन के। अरे दुल्हनी बन के दुल्हनी बन के चली ससुरारी दुल्हनी बन के चली ससुरारी। अरे भारी खुशी सुरजी ने मनाई। अरे मन के मिल गए हृदय हर प्यारी। चल गई सबको बिसारी दुल्हनी बन के चली ससुरारी दुल्हनी बन के। साथ की लड़कियों ने विदा किया है, सुनीति को समझाया है बड़े आदर से पति की सेवा करना, बड़े आदर से पति की सेवा करना। ये बात कहने के बाद आगे को चली जाती हैं और जैसी द्वार के करीब आए हैं डोला को लेकर के महाराज उत्तानपाद, और जब डोला को लेके आए हैं तो दासी को बुलाया है बड़ी रानी ने, इधर आइए। बोलो ऐसा करो मेरी छोटी बहन आ गई है, उस बहन को बड़े लाड़ प्यार के साथ आरती उतार के आंगन में लाना है। दासी गाल लगी थोड़ी देर खड़ा जा रहा, और जैसे ही दासी आगे को चली है भक्त चलो, वो दासी क्या ये लग रही थी कि दासी है। दासी ने जरा भी देर नहीं की, आरती का थाल हाथ में लेकर के और आगे को बढ़ी है, और जैसी आगे को बड़ी सुरची के पास में आरती उतारने लगी। जवाब दिया है दासी ने हाथ जोड़ के, महारानी बोलो हमें बड़ी रानी ने भेजा है और तुम आंगन की तरफ चलो। सुरची कहने लगी कौन बड़ी बहन? इसका मतलब है महाराज ने दूसरी शादी कर ली। दासी कहने लगी तुम्हारे क्या अभी ये की फूटी थी? इतनी उम्र पर महाराज ने शादी नहीं की होगी। जवाब दिया है महाराज उत्तानपाद की तरफ दांती मीस के, महाराज खड़े के खड़े चेहरा की तरफ क्या देख रहे हो? एक बात सुन लो, अगर आंगन में सौत रहेगी तो बिल्कुल कदम नहीं देंगे। मुझे सौत से बड़ा घड़ा, या वो रहेगी या हम रहेंगे। तो महाराज उत्तानपाद खड़े के खड़े रह गए, मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। सोचने लगे हैं बाहरे प्रभु। अंत में दासी के कहने से जब नहीं उतरी है तो बड़ी रानी सुनीति धीरे धीरे से चली है, आरती का थाल लेके परमात्मा से विनती करती जा रही है, प्रभु तुम्हारी अदालत का क्या फैसला है? बोली है सुनीति कि प्रभु तेरी मर्जी है क्या और क्या होने वाला है।
योगिंदर भैया, क्या दोष मेरा प्रभु जी हुआ मेरे नाला है। जवाब दिया है। मैया सुनी थी रोती हुई आगे को चली है आरती का थाल लेकर, और नजदीक में जाकर के कहा है बहन सुरची, बहन सुरची। सुरची कहने लगी क्या कह रही है? बहन मैं तुम्हारे चरणों में अपना सर रखती हूँ, मैं तुम्हारे चरणों का वंदन करती हूँ, मैं सारे जीवन तुम्हारे चरणों को नहीं छोड़ूंगी। हमारे आंगन की तरफ चलो, जो तुम दोगी मैं उसी से गुजारा कर लूंगी। तुम फटी हुई धोती दे दोगी तो मैं उससे जिंदगी गुजार लूंगी, पर मेरे आंगन की तरफ चलो। सरची कहने लगी है बूढ़ी बिल्ली बनकर भक्तिन चिड़ियाघर में रहना चाहती है, तुझे ये नहीं मालूम किसी दिन महाराज को मार देगी या मुझे जहर दे देगी। धन्य है जो पतिव्रता स्त्री होती हैं, वो पहाड़ों से टकरा सकती हैं, लाखों मुसीबतों का सामना कर सकती हैं। महाराज उत्तान पात कहने लगे धन्य है भद्रे। बोले ही महाराज उत्तान पात सुनी थी कि धरणी करणी है दमी हुई और तुम जैसी महिलाओं से, और बलवानों की अति इज्जत है तुम जैसी महिला। महारानी अगर बलवान का कहीं सम्मान है, कहीं अपमान नहीं होता, तुम्हारे जैसी सुशील स्त्रियों से पहाड़ों से टकरा सकती है भारत की स्त्री। अगर पति से सच्चा प्रेम करती है, लाखों मुसीबतों का सामना कर सकती है, लेकिन अपने पति के प्रति कभी आँच नहीं आने देगी। अनुसुईया ने जरा भी तपस्या करके पति के चरणों का ध्यान करके, और भारत की स्त्री ने ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों रिश्ता में ससुर लगते थे, तीनों को 6-6 महीने का बालक बना लिया। और आज की स्त्री से पूछा जाए अगर कोई लड़का बदतमीजी कर जाए तो किसी में इज्जत बनाए वह मरगू बनाए। धन्य है पति के चरणों में स्वर्ग हुआ करता है। इज्जत है तुम जैसी महिला।